अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक ख़ास वीडियो लेकर आया हूँ क्लास 9 से लेकर 12 तक, यानी 9 से 12 तक जो बच्चियाँ किसी भी स्कूल में तालीम हासिल कर रही हैं, वो छात्रवृत्ति यानी वजीफ़ा की रकम कैसे हासिल कर सकती हैं। आप एक ख़ास बात याद रख लें कि ऑनलाइन अप्लाई करने की तारीख़ 31 अक्टूबर है, इसलिए वक्त बिल्कुल नहीं है, इसमें आप आज से ही लग जाएं। इस वीडियो में मैं आपको इस तरह बताऊंगा कि आप खुद भी ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। याद रखें, ये सिर्फ गर्ल्स स्टूडेंट के लिए है, यानी तालबात के लिए है। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ देख रहे हैं बेगम हजरत महल नेशनल स्कॉलरशिप, जो मौलाना आज़ाद फाउंडेशन की तरफ से है। वहाँ से आपको स्कॉलरशिप मिलनी है। स्कॉलरशिप में क्या क्या ख्याल रखना है वो यहाँ पर दिया हुआ है कि इसमें सिर्फ अल्पसंख्यक में 6 आते हैं। मुस्लिम है, जैन है, पारसी हैं, सिख हैं, बौद्ध हैं, ये सब आते हैं। आगे भी इस पर बात होगी और आप क्लियर समझ जाएंगे। तो इनको ही ये स्कॉलरशिप मिल सकती है। और ये भी कहा गया है कि क्लास 9 से लेकर 12 तक जो लोग तालीम हासिल कर रहे हैं, उनको कम से कम 50% मार्क्स आना ज़रूरी है पिछले इम्तहान में, उन्हीं को ये सब मिल सकता है। उसके बाद यहाँ ये भी कहा गया है कि आपको एक कॉपी मिलेगी, उसको स्कूल से उसको वेरीफाइड करवाना है और तब आपको यहाँ पर अप्लाई करना है, फाइनल अप्लाई। इसमें बहुत कुछ कहा गया है, लेकिन जो ख़ास बात है ये है कि आपके गार्जियन की आमदनी सालाना 2 लाख से ज़्यादा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एक घर से 2 लोग ही फॉर्म भर सकते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं। अब यहाँ देखें फॉर्म कैसे भरेंगे। तो इसके लिए आपको जाना है यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन और लॉगिन। न्यू रजिस्ट्रेशन और लॉगिन था, इसमें आपको लॉगिन पर नहीं जाना है, न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाना है। जब आप रजिस्ट्रेशन मुकम्मल कर लेंगे उसके बाद लॉगिन का काम होता है। तो पहले न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का पेज खुलेगा। मैंने दाहिनी तरफ उर्दू में भी लिख दिया है ताकि आप इसे समझ जाएं। सबसे पहला कॉलम है किस दर्जे के लिए फॉर्म भर रहे हैं। तालबा का नाम, वालिद का नाम, वालदा का नाम, तारीख़ पैदाइश, मज़हब, पता, ये सब कुछ लिखना है। और ये वेबसाइट, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ से आप डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं। उसके बाद आगे है रियासत का नाम यानी स्टेट का नाम, ज़िला, पिन कोड, स्कूल कहाँ वाक़ है, स्कूल का डाइस कोड, स्कूल का नाम और स्कूल का पता आपको लिखना है। उसके बाद मोबाइल नंबर देंगे। मोबाइल नंबर पे आपका OTP आएगा, उस OTP को यहाँ डालेंगे तो ये आपका एक यानी पहला काम मुकम्मल हुआ। यहाँ आप देख रहे हैं कि इसमें 6 लोग हैं। कौन कौन मज़ाहिब के लोग हैं? तो मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बौद्धिस्ट, पारसी और जैन, ये 6 लोग फॉर्म भर सकते हैं। अब देखिए यहाँ तक जब हम जाते हैं तो यहाँ पर एक चीज़ आता है कि डाउनलोड करना है। ये स्कूल वेरिफिकेशन फॉर्म है, ये आपको डाउनलोड करना है, ये बहुत ज़रूरी है। और इसी डाउनलोड फॉर्म को, जो फॉर्म मैं आगे दिखा रहा हूँ कि डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर आएंगे तो यही डाउनलोड का फॉर्म है। इस पर आपको पिक्चर लगानी है और सबसे नीचे देखेंगे तो यहाँ जो हेडमास्टर हैं स्कूल के, वो इसको फॉरवर्ड करेंगे, इसको वेरीफाइड करेंगे। उसके बाद आगे देखें, ये काम आपका मुकम्मल हो गया। आपने प्रिंट आउट निकाल लिया और आपको इसको वेरीफाइड करवाना है, तो ये वेरीफाइड करवा लेंगे। अब दूसरा मरहला इसका क्या होता है, सेकंड स्टेप, कि आप फिर लॉग इन करेंगे। आपने देखा था पहले आपने न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक किया था, लेकिन इस बार आपको लॉगिन पर क्लिक करना है। याद रखें, लॉगिन पर क्लिक करने से पहले कुछ डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखें, जैसे इनकम सर्टिफिकेट, जिसमें कम ज़्यादा से ज़्यादा जो आमदनी हो वो सालाना 2 लाख हो, उससे ज़्यादा नहीं हो, याद रखेंगे। उसके बाद आप फॉर्म भर रहे हैं तो आप अपना आधार कार्ड या इलेक्शन कार्ड, कुछ भी, और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, ये अपने पास रखेंगे। आधार कार्ड तो कॉमन है, होगा ही। तीसरे नंबर पे है स्कूल वेरीफाइड पेपर, वो पेपर जो आपने प्रिंट आउट किया था और स्कूल से वेरीफाइड करवाया था, वो पेपर अपने साथ रखेंगे। उसके बाद आपने लास्ट एग्ज़ाम कौन सा दिया है उसकी सर्टिफिकेट भी रखेंगे, वो प्रिंसिपल से वेरीफाइड करवाएंगे। और उसके बाद बैंक पासबुक होगा। बैंक पासबुक का सेल्फ अटेस्टेड यानी खुद आप साइन करेंगे और
उसे अपने पास रखेंगे, ये 5 चीज़ अपने पास रखेंगे, तब आप लॉगिन करेंगे। जब लॉगिन करेंगे तो इस बार आपसे पूछेगा मोबाइल नंबर। तो मोबाइल नंबर जो आपने पहले दिया था वही मोबाइल नंबर आप इसमें डालेंगे। उस मोबाइल नंबर पे फिर एक बार OTP आएगा, तो OTP आप डालेंगे। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपका मांगा जाएगा, तो डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। और नीचे आप देख रहे हैं कि कोड डालना है, तो यहाँ 3 और 6 को जोड़ना है, वो यहाँ पर जोड़कर आप लिख देंगे। अलग अलग आता है सबका, तो उसको सॉल्व करके उसका आंसर लिख देंगे। उसके बाद आपका पेज खुल जाएगा। पेज इस तरह खुलेगा कि पहले आपने जो कुछ भरा है वो सब तो होगा ही, उसके बाद आपको जोड़ना पड़ेगा। यहाँ पर देखेंगे कि आपको यहाँ पर जोड़ना है अपना आधार नंबर, बैंक नेम आपको डालना है, बैंक का जो IFSC कोड सब होता है वो सब आपको डालना है इसमें। उसके बाद बहुत कुछ है, यहाँ पर कुछ और भी लिखना है आपको। जो कुछ आपसे मांगा जाएगा वो आप यहाँ पर भरते रहेंगे, बहुत आसान है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। उसके बाद आपसे कहा जाएगा 5 डॉक्यूमेंट्स भरने के लिए, जो मैंने पहले ही कहा था। चूज फाइल पर जाएंगे और वो डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पर डाल देंगे। वो क्या था? वो था सबसे पहले स्कूल का जो वेरीफाइड पेपर है वो है। उसके बाद आपका आधार कार्ड है, जो भी था, आधार कार्ड था, बैंक पासबुक था, ये 5 पेपर यहाँ पर डालना है। एक ऑप्शन यहाँ पर कह रहा है कि अगर इनकम सर्टिफिकेट जो आपका है, इनकम सर्टिफिकेट अंग्रेजी या हिंदी के अलावा किसी और ज़बान में है तो उसे यहाँ पर डालेंगे। तो ऐसा नहीं होता है कि किसी और ज़बान में हो, ये उर्दू या हिंदी में ही होगा। तो बीच वाले को नहीं, ऊपर 3 और नीचे 2, इन सभी को जब आप भर देते हैं तो यहाँ पर आता है फाइनल सबमिट। तो एग्री पर क्लिक करके आप फाइनल सबमिट पर क्लिक कर देंगे, तो ये आपका अप्लाई हो गया। अब एक बात और भी याद रखें कि इसको सिर्फ ऑनलाइन ही अप्लाई करना है, इसका पेपर कहीं और जमा नहीं करना है, ये सब ऑनलाइन ही अप्लाई होगा। तो आखिरी तारीख है 31 अक्टूबर, आप याद रखें 31 अक्टूबर तक आप ये काम मुकम्मल कर लें। 15 नवंबर तक भी एक डेट है, लेकिन वो मैं आपको नहीं कहूँगा कि जब आप रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं तो उसके बाद टाइम मिलता है 15 नवंबर तक, लेकिन उससे पहले ही 31 अक्टूबर तक ही आप अपना ये काम ज़रूर से ज़रूर करवा लें। 6,000 रुपया सालाना मिलता है, तो ये बहुत कम भी नहीं है, बहुत ज़्यादा भी नहीं, तो बहुत कम भी नहीं है। और अगर फ्री में मिल रहा है तो फिर परेशानी क्या है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, याद रखे। अल्लाह हाफिज़।